मिडिल ईस्ट में इजराइल और गाजा के बीच चले युद्ध को रोकने के लिए हो रहे प्रयास अब अंतिम चरण में है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि दोनों देशों के बीच यह लड़ाई जल्द रुक जाएगी। इसके लिए पहले चरण में हमास से इजराइल के 33 बंदियों को छोड़ने पर सहमति बन सकती है। दोनों देशों के बीच जल्द ही युद्ध रुक सकता है। अमेरिका इस युद्ध को रुकवाने के लिए मध्यस्थ बना हुआ है। बाइडेन और ट्रंप प्रशासन इस मुद्दे को सुलझाने पर काम कर रहे हैं। ट्रंप चाहते हैं कि उनके शपथ ग्रहण समारोह से पहले युद्ध विराम हो जाए। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल इजराइल गाजा के बीच युद्ध को चले 1 वर्ष से अधिक हो गया है। इस दौरान इजराइल ने गाजा के अंदर हमास के सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया है। साथ ही इस युद्ध में गाजा पट्टी को नुकसान पहुंचा है। इसमें अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं। लाखों लोगों को गाजा से विस्थापित होना पड़ा है। लेकिन बावजूद इसके हमास इजराइल के बंदियों को रिहा नहीं कर रहा है। अब दोनों देशों के बीच शांति समझौता स्थापित करने की दिशा में 33 इजरायली नागरिकों को छोड़ने पर सहमति बन रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस मुद्दे पर साफ कहा है कि वो चाहते हैं कि फिलिस्तीन में लोगों को मदद मिले। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी इस युद्ध में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इन लोगों को सुरक्षा मिलने के साथ ही इजराइल की सुरक्षा भी सुनिश्चित होनी चाहिए। बता दें कि इजराइल के मुताबिक हमास के कब्जे में 94 इजरायली नागरिक हैं। इसमें 34 के करीब नागरिक मारे जा चुके हैं। 33 इजरायली नागरिकों को पहले फेज में छोड़ने पर सहमति बन सकती है। ऐसे में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि उनके ऑफिस संभालने से पहले इस डील पर सहमति बनेगी। साथ ही अमेरिका में इस समय राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले हैं। ट्रंप शपथ से पहले इस युद्ध को रोकना चाहते हैं। इजराइल हमास के साथ डील के समझौतों में चाहता है कि हमास उसके 33 नागरिकों के साथ जिन अन्य नागरिकों की जान गई है उनकी बॉडीज भी वापस करे। साथ ही हमास इस युद्ध को हमेशा के लिए रोकने पर डील करना चाहता है। लेकिन इजराइल इसके लिए सहमत नहीं है। इजराइल ने शर्त रखी है कि अगर हमास पूरी तरह से समाप्त हो जाए तो वो गाजा के साथ युद्ध रोक देंगे। इस मुद्दे पर अभी बहस चल रही है। वहीं बता दें कि इजराइल और गाजा के बीच 7 अक्टूबर 2023 को युद्ध शुरू हुआ था। इसके बाद से दोनों देशों के बीच हालात बद से बदतर होते गए। इस युद्ध की शुरुआत हमास के इजराइल पर इतिहास के सबसे बड़े हमले से हुई, जिसमें करीब 1200 से ज्यादा इजरायली नागरिक मारे गए। इजराइल ने इसका बदला लेने और हमास को खत्म करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। हमास के मुताबिक अब तक इस युद्ध में 46,000 से अधिक नागरिक मारे जा चुके हैं। इजराइल ने साफ कहा है कि अगर हमास उनकी शर्तों को मानता है तो तुरंत प्रभाव से ट्रूस डील को साइन कर देगा। आइए समझते हैं ट्रूस डील क्या होती है। क्या है ट्रूस डील? ट्रूस डील एक प्रकार का युद्ध विराम समझौता है जिससे विरोधी पक्षों के बीच एक निश्चित अवधि के लिए लड़ाई रोकी जा सकती है। यह एक अस्थायी समाधान है जो सभी पक्षों को अपनी सांस लेने और शांति समझौते की दिशा में काम करने की अनुमति देता है। इस युद्ध विराम समझौते में किसी विशिष्ट क्षेत्र में हथियारों के इस्तेमाल पर रोक, घायलों को हटाना, मृतकों को दफनाना, कैदियों की अदला बदली करना और सैन्य कमांडरों को बातचीत के लिए समय देना है। युद्ध विराम समझौते के क्या प्रभाव है? विरोधी ताकतें अपनी स्थिति नहीं बदल सकती है। युद्ध विराम के प्रभाव समझौते में बताए गए क्षेत्र तक ही सीमित है। युद्ध विराम कहने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि युद्ध कर रहे पक्षों में लड़ाई बंद करने का फैसला किया जाए। यह डील एक टाइम आउट की तरह है जो पक्षों को शांति समझौते की दिशा में काम करने की अनुमति देता है। बहरहाल कतर के दोहा में इस डील पर बातचीत अपने अंतिम चरण में है। जैसे ही दोनों पक्ष इस मुद्दे पर सहमति बना देते हैं तो युद्ध को तुरंत प्रभाव से रोक दिया जाएगा। इस युद्ध को रोकने के लिए बाइडेन प्रशासन और ट्रंप प्रशासन के राजदूत दोहा में पहुंचे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक हमास इजराइल की शर्तों के लिए राजी हो गया है। इजराइल भी अपने नागरिकों की रिहाई पर मान गया है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।